हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर है 6। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, मतलब कि ट्रायंगल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 6 नंबर चैप्टर है आपका, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें जितने भी प्रश्नावली हैं इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए फ्रेंड्स आज की ये जो बेसिक वीडियो है इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, ताकि फ्रेंड्स कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। जब भी आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें ऐसा ना लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस आपको जो भी बताएं उतना आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो जो कि आप त्रिभुज जानते हैं, तो इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे त्रिभुज के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एक एक स्टेप, यहाँ पर जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। तो इसी से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये कैसे आप इसको समझ पाए कि ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, तीन भुजा है इसमें। तो अगर इसको आप नेम देना चाहें तो ए, बी, सी, इसी से आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज में क्या होता है, इसमें तीन कोण होते हैं। कौन कौन से होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको सीखते चलिए। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। देखिए आपको आता होगा, लेकिन हम आपसे क्या बोले हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कोण हो गया। यहाँ पर ये शीर्ष होता है। देखिए अगर शीर्ष पूछा जाए तो ये आपका शीर्ष हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, तीन शीर्ष हैं। और यहाँ पर देखिए तीन भुजाएं, एक मतलब कि ए बी, बी सी और ए सी, ये क्या है, इसके भुजा हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर इसको और ये मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 180। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, आप इसके पहले क्या सीखे थे, क्लास 9 में सर्वांगसम के बारे में आप पढ़े थे, लेकिन इसमें आप समरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सर्वांगसम क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, समरूप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम इसको दोनों को यहाँ पर इसको भी समझ लें और इसको भी समझ लें तो आपको क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर इसी को केवल हम बताएंगे आपको, तो हो सकता है आप इसमें डिफरेंस ना समझ में आए, और आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम दोनों को बताएंगे इसमें, ताकि आपको सर्वांगसम भी समझ में आ सके और समरूप भी। तो चलिए यहाँ पर दो आकृति यहाँ पर हम लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि ये सर्वांगसम है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वांगसम के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए, सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृतियाँ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया। और एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ये हो गया। ठीक है ना, इसको हम नेम देना चाहते हैं तो ए बी सी टी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये सर्वांगसम कब होगा, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। शेप और साइज बराबर होना चाहिए, शेप और साइज, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये सर्वांगसम होगा तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन कब लिखेंगे ये तो समझ में आना चाहिए ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये सर्वांगसम तभी होगा जब यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर हो, इस कोण के बराबर ये कोण हो, और इसके बराबर ये कोण हो, ये हो गया। और यहाँ पर क्या होने चाहिए, मतलब कि कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि दोनों देखने में बराबर होने चाहिए। देखने में मतलब कि यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं ये त्रिभुज रखा है, ये है, और इसी के ऊपर एक और त्रिभुज रख देते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। ठीक है ना, अब दूसरा त्रिभुज हम पी क्यू आर को उठाते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये अगर नीचे वाले त्रिभुज को पूरी तरह से ये ढक लेता है, तो समझ लीजिए क्या है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। और यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर त्रिभुज है तो दूसरा भी हम त्रिभुज से ही कंपेयर करेंगे, ना कि यहाँ पर एक हम त्रिभुज लिए हैं, यहाँ पर एक वृत्त ले लें, एक यहाँ पर ये
स्क्वायर ले लें या फिर एक हम आयत ले लें। इस टाइप से यहाँ पर हम कंपेयर नहीं करेंगे। जब भी हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं सेम मतलब सेम आकृति से कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज है तो यहाँ पर भी त्रिभुज होना चाहिए, इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों का अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वृत्त ही होना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज के बारे में ही सीखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर ये त्रिभुज है तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज ही होना चाहिए जो हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम है। कैसे हमें समझ में आया कि ये कोण जितना है ये कोण भी उतना है, ये जितना है ये भी उतना है, और यहाँ पर ये जितना है ये भी इतना है। अगर यहाँ पर इसकी लंबाई ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर बी सी की लंबाई 4 है तो क्यू आर की लंबाई भी 4 होगा। ऐसे आपको हम रफली बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको इसको समझना है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मतलब इसके संगत कोण, जो आपने एक अभी वर्ड सुना संगत कोण, मतलब कि इसमें क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे इसके संगत क्या है ये है, इसके संगत क्या है ये है, और इसके संगत कोण कौन सा है, ये कोण है। तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर हमें दिखाना होगा कि यहाँ पर इसको हम सर्वांगसम तो कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं ये आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाना होगा तो हम ये दिखा देंगे कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। और हमें अगर भुजा दिखाना होगा तो हम ये दिखा देंगे कि ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। कुछ इस टाइप से आप इसको दिखाएंगे कि ये सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ पर हमें सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, हमें समरूप आकृतियों को पढ़ना है। तो चलिए हम यहाँ पर समरूप आकृतियों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समरूप आकृतियों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे हम त्रिभुज का ही एग्जांपल लेना चाहें तो एक त्रिभुज यहाँ पर ये है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिए हैं। उसमें सर्वांगसम में क्या था आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर अगर ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो इसको इसके ऊपर हम रख सकते थे, किसमें, सर्वांगसम में। लेकिन यहाँ पर समरूप में ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आप कहेंगे त्रिभुज है, ये क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ पर ये त्रिभुज है। तो चलिए यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर ये हो गया। मान लेते हैं जितना एंगल ये इसका है उतना एंगल इसका भी है, और जितना इसका है उतना इसका भी है, और ये भी बराबर है, ठीक है ना। अगर आप कोई भी त्रिभुज देखते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब आगे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, समरूप में इसमें एंगल तो बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आप उसमें भुजा देख रहे थे कि ये 3 है तो इसमें भी 3 था, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 था, कुछ इस टाइप से आप उसमें देख रहे थे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कि सभी क्या हैं, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 5/10। अगर इन सभी को हम देखें तो कितना आएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, यही होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है, भुजाएं अनुपातिक हैं और यहाँ पर इसके संगत कोण क्या हैं, ये बराबर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संगत कोण मतलब जितना ये है उतना ये भी है। कहने का मतलब यहाँ पर एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे सर्वांगसम और समरूप में। इसमें से आप ये समझ गए होंगे कि इसमें संगत कोण तो बराबर पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। मतलब कि यहाँ पर ये जो भुजा आप देख पा रहे होंगे एक ही अनुपात में होंगे। अगर ये 1/2 है तो दूसरे का अगर देखेंगे तो वो भी 1/2 होंगे, तीसरे का अगर देखेंगे तो वो भी आप 1/2 ही पाएंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो अगर हम आपसे यहाँ पर पूछें कि क्या क्या सभी यहाँ पर क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये सही है, होते हैं। क्यों होते हैं, तो यहाँ पर चलिए सभी त्रिभुज, तो ठीक है कोई भी त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि ये कोण क्या होंगे, ये कोण क्या हो जाएंगे, ये कोण बराबर होंगे।
क्यों बराबर होंगे? यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब कि सभी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, अगर इसको आप इससे करेंगे कंपेयर, तो इसमें क्या होगा, सभी भुजाएं क्या है इसमें बराबर है। अगर ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, अगर ये 2 है तो इसमें भी 2 होगा, यही होगा। तो यहाँ पर अगर इसका अनुपात देखेंगे तो 3/2 3/2 सब में उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया है, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है। ये फ्रेंड्स क्या कौन सा क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्या सभी वृत्त यहाँ पर क्या समरूप होते हैं, ठीक है। बनाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें केवल आपकी त्रिज्या बदल रही है। वृत्त देखिए अगर बड़ा बना देंगे तो उसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर ही रहा हो। और इससे बड़ा बना देंगे तो इसमें भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। तो सभी यहाँ पर वृत्त क्या होंगे, ये भी आपके समरूप ही होंगे। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें दो आकृति देकर, जैसे एक ये त्रिभुज हो गया और यहाँ पर एक ये वृत्त हो गया, क्या ये दोनों समरूप हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? यहाँ पर आप पढ़े हैं साइज और शेप के बारे में। शेप, साइज मतलब अमाप, और यहाँ पर शेप मतलब आकार। यहाँ पर ये अमाप बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकार का समान होना ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर ये त्रिभुज है तो यहाँ पर हम जो कंपेयर करेंगे त्रिभुज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर त्रिभुज है और हम वृत्त और हम वर्ग और हम यहाँ पर आयत से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि शेप का यहाँ पर समान होना ज़रूरी है, लेकिन साइज यहाँ पर हम आप कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कम ज़्यादा का मतलब यही हुआ कि इसमें जो भी होगा ये आपके अनुपात में होगा। जैसे 1/2 आया तो ये किसके बराबर, 1/2 कुछ इस टाइप से इसमें मिल रहा था। तो इसी टाइप से मतलब कि जितना भी अनुपात आएगा, ज़रूरी नहीं कि 1/2 ही आए, जितना भी अनुपात आएगा सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जितना भी आपको 6.1 में सॉल्व करना था उसका बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को ये नहीं समझना है कि केवल इतना ही बेसिक है इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमेय हैं, बहुत सारे मतलब 3-4 प्रमेय आपको मिल जाएंगे। रियल में अगर देखें तो आपको 2 ही प्रमेय मिलेंगे, उसी का अपोजिट कर कर उसको 3-4 बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पढ़ना है उसको, तो अभी आपको 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद 6.2 को सॉल्व करने से पहले उसका जितना भी बेसिक होगा, जो भी प्रमेय आपको सीखना है उसको हम बताएंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।